श्री हेनिंग हॉक लॉर्सन ने भारत को वह दिया जो कोई अन्य यूरोपियन नहीं दे पाया। वे एक बार भारत आए तो यहीं के रहकर हो गए। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया की तर्ज पर भारतीय संपदा से स्थापित भारतीय कंपनी भारतीय शेयरधारकों को लौटा दी। उनका अंतिम संस्कार भी हिंदू परंपरा से हुआ, जो अपने होमलैंड भारत के प्रति उनके असीम लगाव का स्पष्ट प्रमाण है। इस पुस्तक में हेनिंग हॉक लॉर्सन की यशोगाथा शायद कुछ लोगों को चौंकाए, पर भारतीय कॉर्पोरेट्स पर केंद्रित कोई भी कृति तब तक अधूरी है जब तक स्वर्गीय लॉर्सन का जिक्र न हो। जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाकर यशोपार्जन करने वाले अनगिनत लोग हैं, पर स्वर्गीय लॉर्सन तो अपवाद ही थे। विदेश में जन्मा ये भारतीय उद्योगपति कई मामलों में असाधारण व्यक्तित्व का धनी था। वे एक बार भारत आए तो यहीं के होकर रह गए। यहाँ उन्होंने जो कमाया उसे यही निवेश किया। उसके उपभोग के लिए यहाँ अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया। लॉर्सन एंड टुब्रो जैसी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी स्थापित की। सन 1977 में 70 वर्ष की उम्र में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली, पर भारत नहीं छोड़ा। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया इस भारतीय दर्शन के अनुरूप भारत में भारतीय संपदा से स्थापित भारतीय कंपनी को भारतीय शेयरधारकों को लौटाया। दैनंदिनी कामकाज भी भारतीय प्रोफेशनल को सौंपा। 27 जुलाई 2003 को 96 वर्ष की परिपक्व उम्र में यही काया त्यागी। लंदन निवासी उनकी एकमात्र पुत्री की अनुपस्थिति में उनकी इच्छानुसार उनसे मानस पुत्र लॉर्सन एंड टुब्रो के कर्मचारियों ने हिंदू रीति से चंदनवाड़ी मुंबई में उनका दाह संस्कार किया। उनके साथियों ने उनकी दूसरी इच्छा भी पूरी की। उनके अंतिम संस्कार के दिन भी लॉर्सन एंड टुब्रो में पूरे दिन काम हुआ। ऐसे कर्मयोगी महामना को श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने सही कहा, लॉर्सन ने भारत को वह दिया जो कोई अन्य यूरोपियन नहीं दे पाया। यहाँ मैं उनके द्वारा स्थापित लॉर्सन एंड टुब्रो की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा आशय है इस देश के प्रति उनके असीम लगाव से है। भारतीय उद्यमियों के लिए रोल मॉडल बनकर वे हमेशा अमर रहेंगे। हम भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा जन्म जन्मांतर तक जारी रहता है। स्वर्गीय लॉर्सन निश्चित ही ऐसे किसी लेन देन के निपटान हेतु सन 1935 में भारत आए थे और हमें लॉर्सन एंड टुब्रो सौंप गए। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री लेने के बाद उन्होंने डेनमार्क स्थित एक ब्रिटिश फर्म FC स्मिथ में नौकरी की। सन 1935 में भारतीय सीमेंट उद्योग पर एक अध्ययन या रिपोर्ट बनाने के लिए उन्हें भारत भेज दिया गया। उनके इस रिपोर्ट के आधार पर ही एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी ACC का जन्म हुआ। सन 1937 में श्री लॉर्सन मेडागास्कर लॉ रियूनियन व मॉरिशस गए। डेनमार्क के वॉरेन स्पेयर के साथ उनका विवाह हुआ। अप्रैल 1938 में फिर भारत आए। उनके सहपाठी सोरेन के टुब्रो पहले से ही भारत में थे। दोनों मित्रों ने नौकरी छोड़कर 1 मई 1938 को एक फॉर्म बनाए, लॉर्सन एंड टुब्रो LNT। वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी विमको से निकाले रोड मुंबई में एक कमरा लेकर LNT के बैनर तले वे आयात व्यापार करने लगे, पर द्वितीय विश्व युद्ध ने यह कारोबार बंद करवा दिया। भारत में ही रहना है, इस दृढ़ इरादे के साथ उन्होंने दूसरा कारोबार खोजा। कालीकट स्ट्रीट पर दोनों भागीदारों ने डेयरी उद्योग की एक वर्कशॉप स्थापित की, पर वे मूलतः इंजीनियर थे। इस शिक्षा का उपयोग करते हुए उन्होंने मुंबई बंदरगाह पर आने वाली समुद्री जहाज़ों का रिपेयरिंग जॉब लेना शुरू कर दिया। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। विदेशी यहाँ से लौटने लगे। LNT के लिए अंग्रेज़ों का देश छोड़ना शुभ साबित हुआ। उनके शासनकाल में सारे ठेके अंग्रेज़ कंपनियों को मिलाते थे। आज़ाद भारत में बड़े कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हुए।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गई। लॉर्सन एंड टुब्रो के संस्थापक द्वय सन 1963 तक क्रम से चेयरमैन का दायित्व संभालते रहे। सन 1963 में सोरेन के टुब्रो स्थायी रूप से डेनमार्क लौट गए। श्री लॉर्सन भारत में ही रहे और सन 1977 तक कंपनी के चेयरमैन के रूप में दैनंदिन कामकाज संभालते रहे। इसके बाद का जीवन उन्होंने सेवानिवृत्त चेयरमैन के रूप में व्यतीत किया और कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियंत्रक मंडल ने नियुक्त किए। इस तरह एल&टी देश की ऐसी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है जिसके प्रमोटरों ने सन 1977 के बाद कंपनी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया। इसका आशय यह नहीं है कि श्री लॉर्सन ने एल&टी की गतिविधियों में सहयोग बंद कर दिया था। नियंत्रक मंडल की हर बैठक में वे उपस्थित रहते थे। सन 1993 में धीरूभाई अंबानी ने जब एल&टी को अधिग्रहित करना चाहा था, तब ऐसा न होने देने में श्री लॉर्सन ने प्रभावी व निर्णायक भूमिका निभाई थी। जुलाई 2003 में जब एल&टी ने सीमेंट डिवीजन आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप को सौंपने का निर्णय लिया, तो श्री ए.एम. नाइक कंपनी के सीईओ व एमडी श्री लॉर्सन से मिलने अस्पताल गए। उन्होंने श्री लॉर्सन को समझाया कि सीमेंट कारोबार छोड़ना ही एल&टी के हित में है। श्री नाइक ने उन्हें एल&टी फाउंडेशन के बारे में बताया और कहा कि इससे कंपनी के कर्मचारियों को यह अधिकार मिलेगा कि कंपनी प्रोफेशनली मैनेज रहे। श्री लॉर्सन पहले शख्स है जिन्होंने इस फाउंडेशन की सदस्यता ली। श्री लॉर्सन के साथ लंबे समय कार्य कर चुके एल&टी के चीफ फाइनेंशियल अधिकारी वाई.एम. देवस्थली के अनुसार सर लॉर्सन बेहद मृदुभाषी व हंसमुख थे। वे लोगों से बहुत प्यार करते थे, मजाक करते थे। उनके आसपास तनाव कभी नहीं होता था। ऐसी ही एक और घटना है। सन 1970 में एल&टी की 2 यूनियनों में द्वंद्व हुआ और एक श्रमिक की हत्या हो गई। श्री लॉर्सन खुद कर्मचारियों की भीड़ में पहुंचे और हिंदी में अपने भावुक संबोधन से श्रमिकों को समझाया और काम पर लौटा लाए। श्री लॉर्सन भारतीय इंजीनियरों के बड़े प्रशंसक थे। उनके अनुसार यूरोप में लोग दफ्तर की समस्या दफ्तर में छोड़ जाते थे, पर भारतीय उन्हें साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन वे उनके समाधान के साथ दफ्तर लौटते हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले एल&टी के संस्थापक स्वर्गीय लॉर्सन अपने जीवन काल में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे गए। उनमें उल्लेखनीय है रेमन मैग्सेस अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग 1976, डेनमार्क का नाइटहुड अवार्ड 1977, सर जहांगीर गांधी मेडल फॉर इंडस्ट्रियल पीस 1980, कैमटेक फाउंडेशन केमिकल इंडस्ट्री स्टॉलवर्थ अवार्ड 2000, बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2001 आदि। सन 2002 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा, तो वे भावुक होकर बोले थे, भारत को मैंने समीक्षा से अपना घर बनाया। मेरे दिल में इसके लिए बहुत इज्जत व प्यार है। पद्म भूषण पाकर मेरा यह एहसास पुख्ता हुआ है कि मेरा होमलैंड भी मुझे बहुत प्यार करता है। लॉर्सन एंड टुब्रो डेनमार्क में जन्मे पर बहुप्रतिष्ठित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो की स्थापना करने वाले हेनरिक हॉक लॉर्सन व सोरेन के टुब्रो ने अपने जीवन काल में ही कंपनी को संघीय संगठन फेडरल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। स्वर्गीय लॉर्सन ने कंपनी का कारोबार अलग अलग डिवीजन में बांटा व डिवीजन के इंचार्ज प्रेसिडेंट को सीईओ व मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रति जवाबदेह बनाया। सीईओ एमडी का दायित्व परफॉर्मेंस समीक्षा व नीति निर्देश तय किए। तदनुसार 11,000 करोड़ का सालाना कारोबार करने वाली व 25,000 कर्मचारियों की एल&टी का कारोबार कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिकल, हैवी इंजीनियरिंग, इंफोटेक आदि में बटा हुआ है। इंजीनियरिंग
व कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी कंपनी L&T ऐसी कंपनी है जो बेसिक डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट सप्लाई, प्लांट कंस्ट्रक्शन सहित बड़े टर्न के प्रोजेक्ट संभालती है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में L&T की सारी दुनिया में मशहूर है। कोंकण रेलवे पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, हैदराबाद में हाईटेक सिटी, मुंबई पुणे हाईवे, नर्मदा नदी पर पुल, भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कोयम्बतूर बाईपास, तिरुपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो के लिए कॉरिडोर ब्रिज, रिलायंस का पताल गंगा प्लांट L&T ने बनाया है। स्वर्ण चतुष्कोणीय सड़क परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले हाईवे नेटवर्क का बड़ा हिस्सा L&T पूरा कर रहा है। 40 से ज़्यादा फर्टिलाइजर प्लांट, कई कारखाने और 70 पावर प्लांट L&T के सहयोग से स्थापित हुए हैं। नई दिल्ली में लोटस टेम्पल व चेन्नई में न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम L&T ने बनाया है। ओमान, मलेशिया व सऊदी अरब में कंपनी को संयुक्त वेंचर कंपनियां कंस्ट्रक्शन कारोबार कराती है। L&T की आय का 20% हिस्सा विदेश से जुट रहा है। इंफोटेक क्षेत्र में कंपनी सहायक कंपनी के जरिए कारोबार कर रही है। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कंपनी है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी पार्क, पावर प्लांट्स आदि बनाने में L&T का माहिर है। अनिल मणिभाई नाइक, मैं अपने पिता की सेकंड वाइफ हूँ। उनकी पहली व प्रिय पत्नी है उनकी जॉब। यह कहना है लॉर्सन एंड टुब्रो के CEO अनिल मणिभाई नाइक की पत्नी श्रीमती गीता नाइक का। वे बताती है कि नौकरी ज्वाइन करने के 22 साल बाद उन्होंने पहली छुट्टी उस दिन ली थी जिस दिन हमारी पोती का जन्म हुआ था। अपने काम व लक्ष्य के प्रति ऐसी कट्टर प्रतिबद्धता का उचित पुरस्कार भी मिला है श्री नाइक को। एक साधारण परिवार में जन्मी श्री नाइक श्री हेनिंग हॉक लॉर्सन के जीवन काल में 14 साल तक देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक तुल्य सर्वे सर्वा CEO रहे। दिसंबर 2003 में कंपनी के नियंत्रक मंडल ने सर्वसम्मति से उन्हें लॉर्सन एंड टुब्रो का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसके पूर्व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की हैसियत से ये दायित्व NM देसाई, धीरूभाई अंबानी, DN घोष ने संभाला है। श्री नाइक पहले ऐसे शख्स हैं जो एग्जीक्यूटिव की हैसियत से CMD तक पहुँचे हैं। एक सिद्धांतवादी गांधीवादी शिक्षक के यहाँ 9 जून 1942 को सूरत में जन्मे श्री नाइक ने मुंबई में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद वे तब खरेल, दक्षिण गुजरात के एक गांव आ गए जब पिता ने वहां अपना स्कूल खोला। बचपन से ही बड़ी बड़ी मशीनों के प्रति रुचि के कारण श्री नाइक ने उच्च शिक्षा के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चुना। वल्लभ विद्यानगर, आनंद, गुजरात से इंजीनियर बनने के बाद सन 1965 में उन्होंने लॉर्सन एंड टुब्रो को प्राथमिकता दी, जबकि उनके पास फिलिप्स का इससे ज़्यादा वेतन पर नौकरी का ऑफर था। L&T के पोवई इंजीनियरिंग वर्कशॉप में ट्रेनिंग इंजीनियर के रूप में कैरियर शुरू करने वाले श्री नाइक L&T के साथ साथ ग्रो हुए हैं। कंपनी के जिस विभाग में भी पदस्थ किए गए, कुछ ही दिनों में उसके हेड बन गए। सर्वोच्च पद CEO की प्राप्ति भी ऐसे ही हुई। सन 1999 में L&T के तत्कालीन चीफ SD कुलकर्णी सेवानिवृत्त हो रहे थे। इस पद के तब 3 दावेदार थे, A रामाकृष्णन, AH फेरावनी व श्री नाइक। धीरूभाई अंबानी ने श्री नाइक के पक्ष में स्वयं लॉबिंग की, जिनके पास L&T की तब 10% इक्विटी थी। धीरूभाई अंबानी द्वारा श्री नाइक की यह पैरवी अकारण नहीं थी। उन्होंने स्वयं देखा था कि श्री नाइक के नेतृत्व में L&T ने रिलायंस का पतालगंगा प्लांट रिकॉर्ड समय में स्थापित किया था। L&T के लिए यह सुयश कमाने वाले श्री नाइक की 2 और उपलब्धियां हैं। L&T का हजीरा व पोवई संयंत्र। कहते हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हजीरा प्लांट को मूर्त रूप देने के लिए श्री नाइक स्वयं घंटों घुटने घुटने पानी में खड़े रहते थे। यही संयंत्र L&T के लिए बाद में स्थायी रूप से दुधारू गाय
कैश काउ साबित हुआ। वस्तुतः एलएनटी को दुर्दिनों से उबारने के लिए श्री नाइक ने जो संघर्ष किया वह कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए एक केस स्टडी है। लगातार 20-20 घंटे काम करना या सप्ताह में 2 दर्जन देशों की यात्रा उनकी उद्यमशीलता के जीवंत उदाहरण है। यही श्री नाइक का स्थायी स्वभाव है, जिससे उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में जितना नाम कमाया है उतनी ही बदनामी। एलएनटी में एक ऐसा स्टाफ समूह है जो उन्हें निरंकुश तानाशाह व ईगोइस्ट यानी अभिमानी मानता है, तो उनके ऐसे प्रशंसक भी हैं जो उनके साथ नरक यात्रा को तैयार है। ऐसी लोकप्रियता व अलोकप्रियता श्री नाइक को प्रभावित नहीं करती है। 23 साल की उम्र में जब वे पोवई संयंत्र पहुंचे थे तब वहां अनुशासन का अभाव था। श्रमिक या तो ताश खेलते थे या झील में मछली पकड़ते थे। उन्होंने श्री नाइक को भी खूब हैरान किया। कई बार उनके स्कूटर को ग्रीस से नहलाया। अंततः इस युवा इंजीनियर ने उनका विश्वास व मान सम्मान जुटा ही लिया। सन 1985 की एक घटना है। यूनियनबाजी के दौरान एक श्रमिक की हत्या हो गई थी। आक्रोशित हड़ताली मजदूरों को समझाने के लिए श्री नाइक अकेले ही फैक्ट्री गेट पर पहुंच गए। उन्होंने बिगड़े हालात संभाल लिए। उच्च अधिकारियों ने इसके बाद उन्हें एलएनटी के हैवी इंजीनियरिंग डिवीज़न का जनरल मैनेजर बना दिया। हजीरा प्लांट की स्थापना के बाद श्री नाइक वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पदोन्नत हुए और कंपनी के नियंत्रक मंडल में पहुंच गए। सीईओ बनने के बाद अत्यधिक स्टाफ, कालातीत उत्पाद व सेवा एवं सरकारी दफ्तर से कार्यप्रणाली को उन्होंने बदल डाला। श्री नाइक ना नहीं सुनते हैं। वे जोखिम उठाने में भी देर नहीं करते हैं। एलएनटी का सीमेंट बिजनेस आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप को उन्होंने अपनी शर्त पर बेचा और इसके लिए जो संघर्ष किया वह कुमार मंगलम बिरला शायद ही भूल पाए। एलएनटी के संस्थापक स्वर्गीय हेनिंग हॉक लॉर्सन श्री नाइक कंपनी के प्रति लगाव से बेहद प्रभावित थे। वे प्रायः उनकी पत्नी को कहते थे कि श्री नाइक के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वे एलएनटी के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अपने परिवार के लिए। अपने बॉस से ऐसे कॉम्प्लीमेंट बिरलों को ही मिलते हैं। मालिक न होते हुए भी कंपनी की मालिक से ज़्यादा चिंता करने वाले श्री नाइक के व्यक्तित्व का एक और पहलू है। वे बिना शोर मचाए अपने स्वर्गीय पिता की समाज सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक पिता सन 1997 में निधन खरेल के जिस स्कूल के हेडमास्टर थे, श्री नाइक आज उसके मैनेजिंग ट्रस्टी है। खरेल में श्री नाइक ने एक आधुनिक शिक्षा संस्थान विकसित किया है। उनके पिता महिलाओं की शिक्षा व स्वावलंबन के पक्षधर थे। अतः श्री नाइक ने एक वुमेन हॉस्टल भी बनवाया है। एक अस्पताल का नवीनीकरण व विस्तारीकरण करवाया है। श्री नाइक कहते हैं, मैं बेहद सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी ज़रूरत बेहद कम है। संयोग से मुझे ऐसी पत्नी मिली है। 61 साल की उम्र में भी 16 घंटे कार्य करने वाले श्री नाइक सेवानिवृत्ति जैसे सवाल यहाँ कहकर टाल जाते हैं कि अभी तो बहुत कुछ करना है।